हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो आज की इस वीडियो में इस वीडियो में मैं एक वन शॉट बना रहा हूँ डिफरेंशिएशन टॉपिक के ऊपर, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि जब एक बच्चा क्लास 10th से 11th में जंप करता है तो सबसे बेसिक नीड जो इस टॉपिक की उसे होती है फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए, दैट इज़ द यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन। क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़े बिना आप रेट नहीं निकाल सकते, आप ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, आप किसी भी वैल्यू की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं फिजिक्स में जो बिना डिफरेंशिएशन के आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो डिफरेंशिएशन इज़ दैट बेसिक मैथमेटिकल टूल्स विच यू मस्ट नीड टू सॉल्व एनी फिजिक्स प्रॉब्लम। तुम्हें अगर कोई भी फिजिक्स का टॉपिक पढ़ना है, जैसे मोशन इन वन डायमेंशन में आप पढ़ते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को आप किससे दिखाते हो, डीवी बाई डी डी से। वेलोसिटी को आप क्या लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। उसी छोटे से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे दिखाते हो, या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे दिखाते हो, डी एक्स बाई डी टी। तो ये जहाँ पर भी आपका डी एक्स बाई डी टी, डी वी बाई डी टी और भी जितने डी वाले टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, ये यहाँ पर सब जगह जहाँ जहाँ पर आपके डी वाले टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, वहाँ वहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन या फिर बेसिक डिफरेंशिएशन की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो बिना कुछ टाइम बर्बाद करे शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वन शॉट ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें मैंने सारे टॉपिक अप्रॉक्सीमेटली कवर कर रखे हैं डिफरेंशिएशन के। मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन वो वाला पार्ट कवर कर रहा हूँ जो एक 11th के बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, मतलब बेसिक्स फिजिक्स के टूल्स में जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है। मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा जहाँ पर आपको 12th में पढ़ाया जाता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी एडवांस चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से करा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर आता है 2x। अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ये आपने जनरल मेथड से करा, जो आपके पास फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। पर अगर इसी को आपको प्रूफ देखना है कि आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 2x कैसे आया, तो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, जहाँ पर आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन का बेसिकली प्रूव होता है कि आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कैसे आया है। इसका पूरा प्रूफ बेसिकली आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बेसिक इतना डिफरेंशिएशन आपको पढ़ा दूंगा, इतना आपको अच्छे से कैपेबल बना दूंगा, ताकि फिजिक्स में जहाँ जहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज़ हो, जिस जिस टॉपिक में भी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज़ होगा, वहाँ वहाँ पर आप अटकेंगे नहीं, और वहाँ वहाँ पर आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहना वन शॉट के साथ, शुरू से लास्ट तक इस वन शॉट को देखना। जितने भी फॉर्मूलेज मैं लिखा रहा हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक तरीके हर एक फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोटबुक पर नोट करना, और हर एक कॉन्सेप्ट को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ईजी होता है बहुत डिफरेंशिएशन, मतलब उतना भी कठिन नहीं होता है। कई बच्चों को मैंने देख रखा है कि डिफरेंशिएशन अच्छा या फिर डिफरेंशिएशन अच्छे लेवल तक जिनको नहीं आता, उनकी फिजिक्स बेसिकली 11th की थोड़ी वीक जैसी रह जाती है। तो एक मेजर इम्पैक्ट या फिर एक मेजर रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन फिजिक्स में। तो शुरू करते हैं वन सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तो ये समझो कि आपको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब आप पूछोगे ना कि यार डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये इन टॉपिक्स की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। बाकी चीज़ों से भी तो काम सही चल रहा था, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सबसे भी काम सही चल रहा था। तो सॉरी, वाई शुड बी नीड सच अ डिफरेंट टॉपिक दैट डिफरेंशिएशन। हमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि डिफरेंशिएशन की बेसिक नीड, आपने शायद अगर किसी बच्चे ने 11th का पहला चैप्टर पढ़ा हो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पर एक टर्म आता है कि आपको जैसे वेलोसिटी निकालनी है। ठीक हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर आपसे कोई पूछे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस चीज़ें क्या होती हैं, कोई भी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे एक पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल करी 300 मीटर की, उसको टाइम लगा 10 सेकंड। कोई आपसे पूछे टी इक्वल्स टू 3 सेकंड में मेरे को उस पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, मतलब उस पार्टिकल की वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट पे बतानी है। तो उस इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है, तो वहाँ पर आपको वेलोसिटी इक्वल्स टू यूज़ करना पड़ेगा डी एक्स बाई डी टी, और एक्स आपको एक फंक्शन गिवन होगा, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में एक फंक्शन गिवन होगा। तो जब आप एक्स को वहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे, मतलब आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी में क्या कर रहे हो, आप यही तो कर रहे हो ना, डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स जो एक फंक्शन है किसका, टाइम का, जो आपको क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। बस दैट इज द पर्पस ऑफ डिफरेंशिएशन। और भी बहुत सारी जगह डिफरेंशिएशन यूज़ होता है, और आपको मैथ्स में आपने वो पढ़ा होगा, आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कोई फंक्शन निकालना है कि ये फंक्शन कौन कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, या फिर किसी फंक्शन का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है कि किस किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो वो भी आप डिफरेंशिएशन से ईजिली निकाल सकते हो। और किसी भी फंक्शन का अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जैसे साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, सो ये किससे निकालता है, ये किससे निकलता है, ये भी बेसिकली आपके
आपका डिफरेंशिएशन से ही निकलता है। तो जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, ये इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी है, आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी। इसको एक बार पढ़ के देखो, क्योंकि ये सबसे बेसिक और सबसे जनरल डेफिनेशन है। या तो ऊपर वाली डेफिनेशन पढ़ लो, या फिर जो मैंने यहाँ पर लिखी है और में वो वाली डेफिनेशन पढ़ लो, दोनों डेफिनेशन सेम ही है। बेसिकली ये वाली डेफिनेशन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। या ये डेफिनेशन कहती है डिफरेंशिएशन कैन बी डिफाइंड एज द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशिएशन क्या होता है? बेसिकली किसी भी फंक्शन को अगर आप जब डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है? उस फंक्शन का क्या मिलता है? डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में मिलता है आपको? डेरिवेटिव मिलता है आपको किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। या फिर डिफरेंशिएशन से आप ये भी समझ सकते हो कि आपको एक तरीके से क्या देता है डिफरेंशिएशन? चेंज ही देता है आपको। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन ले रखा है मैंने y इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक लेट कर रखा है, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन शायद आपने पढ़ लिया होगा, वरना नहीं भी पढ़ा है तो उतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है डिफरेंशिएशन में फंक्शंस की। बस आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स मैंने एक जनरल फंक्शन ले रखा है। अब ये जो y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये बेसिकली x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो f ऑफ 1 मतलब y की वैल्यू कुछ और होगी। अगर मैं x की जगह 2 डालूंगा तो y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो y क्या है? किसका फंक्शन है? एक x का फंक्शन है। ये समझ में आ गया? अब बात करते हैं देन रेट ऑफ चेंज ऑफ y। तो अब हम ये निकालते हैं कि y किस रेट से चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो आपने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ी, ये देखना एक बार इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ना, क्योंकि जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं है ना डिफरेंशिएशन को लेके, तब तक आप मतलब फॉर्मूला लगा के आंसर निकल जाएंगे। पर बेसिक बेसिक होता है, मतलब जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा डिफरेंशिएशन में। कोई आपसे पूछ दे एक्स की किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन पूछ दे, आपको आ जाएगा, वो अलग बात है। पर जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है डिफरेंशिएशन में, तब तक आपको कॉन्फिडेंस, उस लेवल का कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा। तो एक बार फिर से पढ़ना डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। डिफरेंशिएशन कैन बी डिफाइंड एज द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, उसी को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। और डेरिवेटिव हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? डेरिवेटिव हम निकालते हैं किसके रेस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ बच्चों? जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गया? जैसे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, यहाँ पर दो वेरिएबल है हमारे पास। वेरिएबल क्या हुए? जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। कांस्टेंट क्या हुए? अनचेंजिंग वेरिएबल, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है या फिर कांस्टेंट रहती है। तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यहाँ पर जो मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है मैंने, इस फंक्शन में दो वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल है मेरे पास y और एक वेरिएबल है बच्चों मेरे पास x। इसमें हम किसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं? भैया x की वैल्यू तो आप कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक हो गया। x जो है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट है, और x की वैल्यू जब आप बदल रहे हो तो आपको उसके रिगार्डिंग y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। जब आपने x को 1 डाला तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 अलग वैल्यू मिलेगी। x को 2 डाला एक कांस्टेंट, तो आपको f ऑफ 2 y फिर से अलग वैल्यू मिलेगी। तो एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? f ऑफ x। y is a variable which is depending upon x and x is an independent variable। तो y is equals to fx एक फंक्शन है जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है या फिर जिसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो डेफिनेशन में रहना, डेरिवेटिव कैसे निकालना है? द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, मेरे साथ साथ बोलना, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स का मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, तो फंक्शन क्या है इसमें? y एक फंक्शन है, तो y का डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं लिख दूंगा d ऑफ y अपॉन किसके रेस्पेक्ट में? टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है बच्चों? x है, तो x के रेस्पेक्ट में मैंने इसका क्या निकाल दिया बच्चों? डेरिवेटिव निकाल दिया। तो क्या हो गया इसका डेरिवेटिव बच्चों? dy बाई dx। और यही हमारे पास क्या होती है? जनरल नोटेशन होती है किसी भी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने की। जैसे यहाँ पर लिखा होता है x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y, तो आप क्या लिखते हैं? dx अपॉन dy। दैट्स इट। डी वाई बाई डी एक्स क्या है? डी वाई बाई डी एक्स एक तरीका है किसको रिप्रेजेंट करने का? डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का। डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली इस केस में डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज बहुत ही छोटा सा चेंज को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन। या तो आप इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये भी लिख सकते हो। वरना जो जनरल नोटेशन होता है डिफरेंशिएशन का, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब एक और वो केस बताता हूँ जहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो कौन सा केस है? आपने पढ़ा होगा कि स्लोप के बारे में। जैसे मेरे पास कोई भी एक कर्व है, जैसे मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है मेरे पास ये। इस पॉइंट को मैंने नीचे ज्वाइन करा, और मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास x1 कॉमा y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2 कॉमा y2। ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट मैंने B मान लिया। अब मैं पूछूं आपसे कि AB लाइन का मेरे को स्लोप बता के बताओ, स्लोप दिखा के बताओ। तो स्लोप का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो? स्लोप का फॉर्मूला लिखते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 क्या है? y एक्सिस में या फिर y कोऑर्डिनेट में चेंज। अगर ये चेंज बहुत छोटा होगा बच्चों तो मैं इसको डेल्टा y लिख सकता हूँ, अपॉन x2 माइनस x1 क्या है बच्चों? चेंज इन x।
अगर ये चेंज बहुत छोटा होगा तो मैं इसको डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ बच्चों, बस यही, इसी को मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ टैन ऑफ थीटा। तो डिफरेंशिएशन आपका क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ये आपको क्या देता है, किसी भी स्लोप का, किसी भी कर्व का स्लोप। डिफरेंशिएशन का एक ये भी बहुत बड़ा यूज़ है, क्योंकि जब आप 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो आप स्लोप की 2-3 फॉर्मूलेस पढ़ोगे। एक तो ये फॉर्मूला जो आपने 9th से पढ़ते आ रहे हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक और फॉर्मूला dy बाई डी एक्स से भी आप किसी भी लाइन का क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो, या फिर आप इसी को लिख सकते हो tan ऑफ थीटा। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो अब आपको पता लग गया होगा कि अगर आपको कोई भी कर्व दे रखा है y इज इक्वल्स टू, कोई भी कर्व दे रखा है, अगर आपको पूछा है कि इस कर्व का मेरे को क्या निकाल के बताओ, स्लोप निकाल के बताओ, तो स्लोप कैसे निकलेगा बच्चों, स्लोप आपको निकलेगा कैसे, डी वाई बाई डी एक्स। या फिर एक और तरीका, ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया यहाँ पे। अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है तो यहाँ पर मैं अपना ए बी सी ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरे पास है ए पॉइंट, ये मेरे पास है बी पॉइंट, ये मेरे पास है सी पॉइंट। ये वाई एक्सिस है मेरे पास, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे मेरे पास x1 कॉमा वाई1, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सॉरी बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा वाई2, मतलब y2 x2 x में और y2 y में। तो ये वाला जो चेंज होता है इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई, छोटा सा चेंज है इसको मैंने डी वाई लिख दिया, और ये जो है छोटा सा चेंज है इसको मैंने लिख दिया डी एक्स, और ये एंगल है थीटा। तो यहाँ से जब आप टेन थीटा की वैल्यू निकालते हो वो भी आपके पास कितनी निकल के आती है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से भी आप एक जनरल तरीका प्रूव कर सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स या फिर डिफरेंशिएशन आपको क्या देता है, किसी भी कर्व का स्लोप देता है। हो गया, ये तो थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दे दी डिफरेंशिएशन के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डी वाई बाई डी एक्स या फिर एफ डैश ऑफ एक्स। किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को आप डी वाई बाई डी एक्स या फिर एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक हो गया, तरीके हैं, जनरल नोटेशन है, अपने अपने तरीके हैं। ये दो मेजर तरीके रहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से नोटेट कर दो, डिनोट कर दो, या फिर एफ डैश ऑफ एक्स से डिनोट कर दो। अगला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक रिवर्स प्रोसेस होता है, किसका, इंटीग्रेशन का। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बस आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोथ दोनों जो होती हैं वो एक रिवर्स प्रोसेस होती हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी नॉलेज है डिफरेंशिएशन के बारे में, नहीं है तो बाद में भी दूंगा ही मैं, बस एक एग्जाम्पल के तौर से आपको प्रूफ करा रहा हूँ। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर एक फंक्शन लिया, इसको मैंने डिफरेंशिएट करा तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब इंटीग्रेशन ये रूल ये कहता है कि दोनों एक रिवर्स प्रोसेस है, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन है अगर इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दिया तो आपको दोबारा वही फंक्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने 2x को फिर से इंटीग्रेट कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कटा, अगेन इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, x स्क्वायर। तो दोनों क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है, बिल्कुल आपस में क्या रहती हैं, रिवर्स रहती है। तो ये रूल भी आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करा है, उसको फिर इंटीग्रेट कर दिया तो वही फंक्शन आपको दोबारा आपके पॉकेट में मिल जाएगा। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को मैं ऐसा लिख दूँ प्यारे बच्चों, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। इसका आपने इंटीग्रेशन करा तो आपको दोबारा वही फंक्शन वापस मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस का सी। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको दोबारा वो उसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। अब आप कहोगे सी का डिफरेंशिएशन कहाँ गया, बच्चों सी एक कांस्टेंट होता है, और आप डिफरेंशिएशन का पहला रूल ही ये होता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अपन क्या क्लेम करते हैं, जीरो क्लेम करके चलते हैं। ठीक हो गया, आई होप कि ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद होना चाहिए, जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को आपस में ज्वाइन करके हुए चलता है। ठीक हो गया, अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब बेसिकली मैंने आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लियर करवा दिया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं, रेट निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं डिफरेंशिएशन के रियल लाइफ में। ठीक हो गया, अब अपन बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन का आपने बता तो दिया कि जनरल क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होती हैं, क्यों काम आता है। अब ये तो बताओ सर कि कोई भी फंक्शन अगर अपन को गिवन है तो हम उसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे उसको डिफरेंशिएट करके उसका रिजल्ट निकालेंगे कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होगा, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होगा। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपने 2x लिखा, सो हाउ यू कैन डू इट, आपने कैसे लिख दिया कि एक्स स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x होगा। अगर हमें एक्स क्यूब दिया होगा तो उसका क्या होगा। धीरे धीरे आते हैं, बेसिक से चलेंगे, पूरा डिफरेंशिएशन अपन को इस वीडियो में कवर करना है। इसके बाद आपको कहीं और वीडियो या फिर कहीं और सोर्सेज से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरी डिफरेंशिएशन को मैंने एक सिस्टमेटिक वे में इस वीडियो में कवर कर रखा है। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे अगर आप हल्के हल्के धीरे धीरे समझ के इस वीडियो को पढ़ोगे तो। शुरू करते हैं कि किसी भी फंक्शन को, कोई भी फंक्शन अगर आपको गिवन है तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक हो गया, शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। मैंने क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स क्या है बच्चों, डी बाई डी एक्स इज बेसिकली डिफरेंशिएशन,
डी बाई डी एक्स कन्फ्यूज मत करना बच्चों। डी बाई डी एक्स क्या है बच्चों मेरे पास, डी बाई डी एक्स है मेरे पास डिफरेंशिएशन। एकदम फोकस होकर पढ़ना, एक एक चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, 1 घंटे में आपका डिफरेंशिएशन क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या हुआ, अनवेरिएबल या फिर अनचेंजिंग, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो बच्चों तो वो आपके पास कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है। जैसे आपको पूछा कि मेरे को 4 का डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, तो 4 आपको पता है बच्चों कि एक कांस्टेंट होता है, 4 की वैल्यू फिक्स है 4, वो चेंज तो हो नहीं सकती, तो 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 0। अगेन 5 का डिफरेंशिएशन, 5 भी एक कांस्टेंट है तो 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 0। ऐसी कोई भी आपको कांस्टेंट हम दे रखी है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस जो आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर किसी ने आपसे पूछा कि मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो एक्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम क्या क्रिएट करेंगे, उन सबको अपन कांस्टेंट क्रिएट करेंगे। तो क्या मेरे पास वाई कांस्टेंट की तरह क्रिएट होगा, बिल्कुल होगा सर। तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। यहाँ पर जो नीचे लिखा होता है ना, ये होता है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ऊपर जो होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, ये इस पे ही डिपेंडेंट होता है। मतलब ये जो ऊपर लिखा है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल, ये बेसिकली इसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है, एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए तभी उसका डिफरेंशिएशन होगा। जैसे ऊपर y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन था, तब उसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिख रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर y पता नहीं क्या है, क्या पता है कांस्टेंट हो, क्योंकि अपन को दिया तो है नहीं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली कितना होगा प्यारे बच्चों, 0। अब एक मैंने नीचे एक पॉइंट लिखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट इजीली व्हाइल डिफरेंशिएटिंग एनी फंक्शन। अगर आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे मैंने डिफरेंशिएट करा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर, इसको मैंने डिफरेंशिएट करा। डरना नहीं है, मैं इसका डिफरेंशिएशन बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, आप इसका डिफरेंशिएशन ओरली कर दोगे। ठीक हो गया। 4x स्क्वायर को जैसे मैंने डिफरेंशिएट करा तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट कौन सी चीज़ दिख रही है बच्चों, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 4 कांस्टेंट है। समझ में आ रही मेरी बात बच्चों, 4 मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास बच्चों कांस्टेंट है। और एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर थोड़ी है कांस्टेंट भैया, एक्स स्क्वायर तो डिपेंड कर रहा है ना, एक्स स्क्वायर इज बेसिकली डिपेंडिंग। तो 4 कांस्टेंट है, तो रूल ये कहता है कि कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हो। तो 4 को मैं बाहर निकाल के बाकी चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इजीली कर सकता हूँ, जो कि कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2x। ये कैसा है बाद में देखेंगे, अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल यही है, बस ये बताना चाहता हूँ कि 4x स्क्वायर लिखा है, ये मत सोचना कि यहाँ पर कांस्टेंट आ गया इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देता हूँ, नहीं, यहाँ ऐसी चीज़ें में गड़बड़ हो जाएगी। बस ये याद रखना है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल के बाकी जो अंदर बची हुई टर्म है, बचा हुआ मटेरियल है, उसको मैं एज यूजुअल डिफरेंशिएट कर लूँगा। ओके, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आई होप कि आपको अब इजीली समझ आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, इनके डिफरेंशिएशन हो कैसे रहे हैं सर, मेरे को ये बताओ। अब बारी आती है कि एक्स की पावर, अगर कोई पावर उठी हुई हो एक्स की, उसको आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। ठीक है, मान लो कोई डिफरेंशिएशन आपको, जितने भी मैंने अभी तक आपको टर्म बताई, जैसे पहली टर्म थी मेरी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, डैश 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 डैश, जितनी भी टर्म है इनके डिफरेंशिएशन कैसे हो रहे हैं, ये सब किस तरीके की हैं, ये सब पावर है मेरे पास इसी तरीके की पावर्स हैं, एक्स की पावर n, तो इनका डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली बच्चों n एक्स की पावर n-1। प्रूफ कहाँ से आया, कैसे आया, इस पर नहीं जाना अपन को, अपन कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ इतना प्रूव नहीं पूछा जाता, बोर्ड में भी इतना प्रूव नहीं पूछा जाता कि एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन कहाँ से आया। वो बेसिकली यहाँ पर वहाँ पर वो जज करने के लिए है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है नहीं आता है डिफरेंशिएशन का, वो ये जज नहीं करना चाहता, वो क्वेश्चन के बीच में कहीं पर यूज़ होगा इसका, तो वहाँ पर क्वेश्चन के बीच में वो ये नहीं जानना चाहता कि आपको डिफरेंशिएशन का प्रूफ आता है नहीं आता है, वो बस ये जानना चाहता है कि क्वेश्चन करते करते आप इतना अपने माइंड को इंडल्ज कर पा रहे हो कि आपको डिफरेंशिएशन भी आता है, आपको इंटीग्रेशन भी आता है, तो वहाँ पर आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, वहाँ पर प्रूफ आपका कभी काम नहीं आएगा। वैसे ही डिफरेंशिएशन का बेसिक जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम निकालना, बेसिक मैंने आपको पढ़ाया डिफरेंशिएशन का, उतना पढ़ाने की मेरे को ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली, मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आपको कॉन्फिडेंस गेन हो सके कि कहीं आपसे कोई टीचर पूछे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है डिफरेंशिएशन की, वहाँ पर आप बता सको, कि वहाँ पर आपका मुंह बंद ना हो जाए कि भैया इसने ये क्या पूछ लिया, मेरे को तो सिर्फ फॉर्मूले आते, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट नहीं, एग्जाम में फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, अगर आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं है तो वहाँ पर आप प्रूफ करने नहीं बैठ सकते, क्योंकि 2 मिनट्स आपको एक क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं जेई के एग्जाम में, तो 2 मिनट में आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, उसके
बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये सब प्रूफ करने नहीं बैठ सकते, इसलिए अलावा आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद होने चाहिए। तो रिमेंबर द रिजल्ट एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, दैट्स इट। अब आते हैं अपने जो अपन पढ़ा रहे थे, अपन टॉपिक के इधर उधर बहुत जा रहे हैं। जैसे मैंने x की पावर n को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास n बाहर आता है और इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है n x की पावर n माइनस वन। n क्या है बेसिकली, n मेरे पास x की पावर है जो रेस हो रखी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये इसी टाइप का है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, n बाहर आ जाएगा, ये n है मेरे पास, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 बाहर आ जाएगा, x की पावर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वन, n माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0 दैट इज 1, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 1। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर में n बाहर आ जाएगा तो x की पावर कितना बचेगा 2 माइनस वन, तो ये बच जाएगा मेरे पास बच्चों 2x, ठीक हो गया। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 पहले से ही है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, किसका एक एक रूल को पकड़ के चलोगे ना तो डिफरेंशिएशन कभी भी कठिन नहीं होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ इसका बचा, एक्स स्क्वायर का बचा, ठीक हो गया। तो 3 इंटू एक्स की पावर n बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू टू एक्स की पावर 2 माइनस वन, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया बच्चों 6x। ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे तो ईजी हो जाएगा बहुत। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा x की पावर n रेज्ड हो। एग्जाम्पल फिर से समझाता हूँ, कभी आपसे मान लो ऐसा पूछ लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ पूछ लिया यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल से होगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर x की पावर n में x ही आए, यहाँ पर साइन आ गया तो ये भी आपको x की पावर n की तरह ही ट्रीट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखोगे आप, सेम ट्वाइस साइन की पावर 2 माइनस वन एक्स, इसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स भी होता है। वो कैसे आया, वो चेन रूल से आया, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे आया। बस ये याद रखना कि पहले इसमें कौन सा रूल लगेगा, एक्स की पावर n वाला ही रूल लगेगा, ये समझने की बात है, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं स्टार मार कर देता हूँ, कुछ भी हो सकता है, e की पावर x कुछ भी हो, e की पावर x की पावर 2, वो सब अपन बात की बात है। पर यहाँ पर x की पावर n में ये मत समझना कि हमेशा x गिवन होगा, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर x गिवन हो गया, कॉस स्क्वायर x, टेन स्क्वायर x, कुछ भी गिवन हो सकता है। तो वहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ पर x की पावर n था तो सिर्फ x वाले टर्म को ही मैं लूँगा, बाकी साइन स्क्वायर एक्स का अलग तरीके से होगा। बेसिक रूल एक्स की पावर एन सब में फॉलो होगा, ठीक हो गया। आई होप कि ये बेसिक सबसे पहला स्टेप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में कि जिसके बिना आप डिफरेंशिएशन आगे नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फॉर्मूलेज ऐसे हैं जो आपको याद ही रखने पड़ते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये सब बच्चों को याद होगा, प्रूफ शायद कुछ ही को याद हो, पर ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके बाय हार्ट लर्न है। तो यही बाय हार्ट फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला कहता है मेरे से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स, ई क्या है नेचुरल लॉग है, तो इसके बेस में कितना आता है ई आता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो होता है वो होता है 1 बाय एक्स, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स भी कितना होता है 1 बाय एक्स, ठीक हो गया। फॉर्मूले हैं बेसिकली, मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, और ये वो फॉर्मूले हैं जो पूरे डिफरेंशिएशन में यूज़ होंगे, पूरे फिजिक्स में यूज़ होंगे 11th 12th, फिर बाद में फॉर्मूले अभी याद हो गए तो हो गए, अभी याद नहीं हुए तो कभी याद नहीं होंगे। दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास कॉस एक्स, और याद रखना कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है मेरे पास बच्चों माइनस का साइन एक्स, ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। 10x डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x कितना होता है बच्चों मेरे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x सर मेरे पास होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है मेरे पास बच्चों वो होता है सेक एक्स इंटू 10x। रिजल्ट डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद करो, ठीक हो गया। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा दैट इज माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक हो गया। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर से एक बार अपने मुंह से बोल के फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ, लॉग एक्स या फिर एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1 बाय एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x। फिर कॉट एक्स में आते हैं, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद आता हूँ मैं ई की पावर एक्स, ये मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। ई की पावर एक्स आपको शायद पता होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका कर्व कुछ एक्सपोनेंशियली ई शेप का होता है, इस तरीके से राइज करता है। ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ होता है वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का, ये हमारे पास क्या होता है ग्राफ होता है, ठीक हो गया। जब इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये इसका डिफरेंशिएशन सेम आता है, कैसा, अपना जो पहले था वही आ जाएगा, मतलब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना रहेगा अपने पास बच्चों, ई की पावर एक्स ही रहेगा, इसीलिए एक स्पेशल फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये हमेशा सेम रहती है। अब ये जो मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूले हैं, ये पूरे डिफरेंशिएशन में यूज़ होंगे, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले, लोगैरिथमिक फॉर्मूलेज और एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलेज, इनका जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको याद होना चाहिए, बाय हार्ट याद होना चाहिए आपको। पूरी डिफरेंशिएशन, जब तक डिफरेंशिएशन है तब तक ये फॉर्मूले यूज़ होंगे।
ये जो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स टाइप ऑफ फंक्शन, ये एक स्पेशल टॉपिक है, इसकी शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन मैं अभी बाद में कराऊंगा चेन रूल पढ़ाने के बाद। अभी के लिए इसका डिफरेंशिएशन सीख लो कैसा होता है। ये एक तरीके से एक्स की पावर एन टाइप का फंक्शन है, तो एक्स की पावर एन में एन बाहर आ जाएगा और एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 1/2, एक्स की पावर ये कितना बन जाएगा -1/2। अब -1/2 को मैं नीचे ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2, एक्स की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 पावर है मतलब उसको मैं √x लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये दोनों क्वेश्चन मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ, इसमें चेन रूल लगेगा तो उसको मैं तब कराऊंगा जब आपको चेन रूल पढ़ा दूंगा, वो लास्ट टॉपिक होगा मेरा। ठीक हो गया। अब बारी आती है कि प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर प्रोडक्ट रूल दे रखा है तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक हो गया। मान लो आपको, अगर आपको ऐसे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे दो क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, इनको डिफरेंशिएट करो, तो आप इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। इनमें ये तरीका करना होता है कि आपको एक बार एक फंक्शन को पकड़ो, दूसरी बार दूसरे को पकड़ो। मतलब जब आप पहले एक फंक्शन को पकड़ कर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो दूसरे फंक्शन को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो, और जब दूसरे फंक्शन को पकड़ रहे हो तो पहले वाले फंक्शन को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो। जैसे यहाँ पर पहले कोई भी फंक्शन पकड़ लो, जैसे मैंने पहले f1x का डिफरेंशिएशन कर लिया तो वो आ गया मेरे पास f1 डैश ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन करते टाइम f2x को कांस्टेंट रखना है, उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, बीच में प्लस का साइन आएगा। दूसरी बार पहले फंक्शन को तो पकड़ लिया, अब दूसरे फंक्शन को पकड़ो, f डैश 2x, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उस समय पहले फंक्शन को नहीं छेड़ना है, पहले फंक्शन को वैसे का वैसे ही रहने देना है, बस इसका डिफरेंशिएशन हो गया। एक फंक्शन को पकड़ो, उसको डिफरेंशिएट करो, दूसरे को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इसको कांस्टेंट की तरह मैंने क्या कर रखा है, ट्रीट कर रखा है। इसको भी मैंने किसकी तरह ट्रीट कर रखा है, एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रखा है। एक फंक्शन को पकड़ो, उसको डिफरेंशिएट करो, दूसरे को कांस्टेंट, एक फिर उसके बाद पहले जिसको डिफरेंशिएट करा उसको कांस्टेंट रखो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर e की पावर x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा हुआ है। ऊपर फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। किसी को भी पहले लो, जैसे मैंने साइन एक्स को पहले ले लिया, पर मेरे को e की पावर x को तब कांस्टेंट रखना होगा, तो e की पावर x को मैंने वैसे का वैसे ही रखा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया मेरे पास बच्चों, cos x। ऊपर फॉर्मूले में जाके चेक करना अगर याद नहीं हुए हैं तो। अब साइन एक्स को वैसे का वैसे रखो, e की पावर x को डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक्स को वैसे का वैसे ही रखा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम e की पावर x, तो मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, इतना आ गया। अब इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश करो, थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिख दूंगा। यहाँ पर पहले किसी को भी कांस्टेंट रख सकते हो, मैंने ऊपर यहाँ पर फिर से मैं e की पावर x को कांस्टेंट रख रहा हूँ, पहले e की पावर x को कांस्टेंट रख रहा हूँ और डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ किसका, एक्स स्क्वायर का, प्लस अब एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रख रहा हूँ और डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ किसका, e की पावर x का। ठीक हो गया। ये ओरल क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रैक्टिस करोगे तो ओरल ही हो जाएंगे। तो e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। बहुत बढ़िया, x की पावर n रूल लगा, प्लस एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसे ही रखा कांस्टेंट, प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन इस e की पावर x। बस ये इतना सा काम करना है आपको। दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये बहुत ही शानदार रूल है। प्रोडक्ट रूल में प्लस की तरह मत कर देना कि एक को करा दूसरे को कर दिया, साथ साथ कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट रूल में जंप करते हैं। नेक्स्ट रूल है मेरे पास, अगर अपॉन में दे रखा है, डिवाइड में दे रखा है, तो उस टाइप के फंक्शंस को अपन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसके लिए अलग रूल, तीन मेजर रूल कहूँगा मैं डिफरेंशिएशन में आपको। फॉर्मूले 8-9 है, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले, और एक एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला। और रूल 2-3 है, एक एक्स की पावर एन वाला रूल हो गया, एक प्रोडक्ट रूल हो गया, एक ये अपॉन वाले रूल हो गए, मतलब f1x अपॉन f2x टाइप के फंक्शंस के बने तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और एक और रूल आता है मेरे पास लास्ट रूल, दैट इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट सेट एंड रैप अप डिफरेंशिएशन। इतना ही मेरे पास डिफरेंशिएशन है, बाकी किस पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपने डिफरेंशिएशन की कितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक हो गया बच्चों। अब बात करते हैं, अगर कोई फंक्शन आपको इस तरीके का गिवन है, किस तरीके का गिवन है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ द टाइप f1x अपॉन f2x टाइप का डिफरेंशिएशन गिवन है। इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी जाता है पर उतना भी लेंदी नहीं जाता है। ओके, इसमें क्या करना है आपको, f2x जो नीचे वाला टर्म है उसका पहले होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, नीचे तो आपकी ये टर्म आ जाएगी, ऊपर कौन सी टर्म आएगी, ऊपर जो नीचे टर्म का होल स्क्वायर कर रखा है उसको पहले कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, और जो ऊपर वाली टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। समझ में आ गया। फिर जो ऊपर वाली टर्म थी उसको कांस्टेंट रखना है और नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कर देना है। दैट्स इट। ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि जो ये हमेशा याद रखना है, जो नीचे वाली टर्म है ना, जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये मैं इसको सॉल्व करके, जो नीचे वाली टर्म है इसका पहले होल स्क्वायर कर दो, एक्स है इसका होल स्क्वायर कर दिया एक्स। अब जो नीचे वाली टर्म है उसको कांस्टेंट रखो पहले,
और जो मेरे पास ऊपर वाली टर्म थी उसका डिफरेंशिएशन कर दो। जो ऊपर वाली टर्म मेरे पास कौन सी थी, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। बीच में यहाँ पर हमेशा माइनस का साइन आता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे। यहाँ पे सोचते हैं कि ये भी प्रोडक्ट रूल है तो बीच में प्लस आ जाएगा, नहीं, यहाँ पर बीच में क्या आता है बच्चों, माइनस का साइन आता है। ठीक हो गया, माइनस जो अब क्या आएगा, मैंने x को कांस्टेंट रख दिया, अब यहाँ पर e की पावर x कांस्टेंट हो जाएगा। और अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब डिफरेंशिएशन होगा मेरे पास किसका, x का। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x अपॉन x का स्क्वायर। ये इसका मेरे पास क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। तो अपॉन वाले अगर डिफरेंशिएशन दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाली टर्म है उसको स्क्वायर कर देना है और उसको नीचे ही रखना है। फिर जो नीचे वाली टर्म जो नीचे वाली टर्म थी उसको कांस्टेंट रखना है और जो ऊपर वाली टर्म थी उसको डिफरेंशिएट करना है, माइनस जो ऊपर वाली टर्म थी उसको कांस्टेंट रखना है और जो नीचे वाली टर्म थी उसका डिफरेंशिएशन करना है। हमेशा याद रखना, अपॉन वाले टर्म में जो नीचे वाली टर्म होती है हमेशा स्क्वायर उसी का होता है, ये बात याद रखना बस। उसके बाद आप कर ले जाओगे, आई नो, आई बिलीव। अब जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व कर, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिया मतलब डिफरेंशिएशन एक अच्छे लेवल तक आ रहा है। ई की पावर एक्स नीचे दे रखा है तो ई की पावर एक्स का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि नीचे वाली टर्म का अपन को स्क्वायर कर देना है। अब ऊपर नीचे वाली टर्म को अपन को कांस्टेंट रखना है और जो ऊपर वाली टर्म थी उसको डिफरेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा बच्चों, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स, माइनस ऊपर वाली टर्म को नहीं छेड़ना है, ऊपर वाली टर्म के साथ छेड़खानी नहीं करनी है अपने को, ऊपर वाले टर्म को वैसे ही रखना है और नीचे वाले टर्म का अपन को क्या कर देना है बच्चों, डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक हो गया, ई की पावर एक्स को मैंने ई की पावर एक्स ही रखा, साइन एक्स को मैंने क्या रख दिया बच्चों, कॉस एक्स रख दिया, माइनस साइन एक्स को मैंने साइन एक्स की तरह ही ट्रीट करा, डी बाई डी एक्स ऑफ किस ई की पावर एक्स कितना कर दिया मैंने बच्चों, ई की पावर एक्स कर दिया अपॉन ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर अपॉन वाले डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आप अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हो। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दो मेजर रूल हमने कवर कर लिए हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड अपॉन वाले रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर कुछ भी आप रूल उसको नाम दे सकते हो। अब जो आता है जहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में इसलिए फंसता है बच्चा क्योंकि सोचता है कि इसको 12th में जाके पढ़ूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर फिजिक्स में बहुत सारी जगह यूज़ हो जाता है। रोटेशनल मैकेनिक्स एक ऐसा चैप्टर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा चैप्टर है, मैं आपको 10 चैप्टर ऐसे गिना दूंगा जहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पर अगेन बच्चे इसको अगेन एंड अगेन अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपने बैकलॉग बढ़ाते जाते हैं फिजिक्स में भी, क्योंकि जब तक आप डिफरेंशिएशन जैसी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे ना, तब तक आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि डिफरेंशिएशन को मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली करो। मैं तो ये कहूँगा, ये एडवाइस दूंगा आपको कि इस टर्म को स्ट्रॉन्ग करो ही करो, क्योंकि जब तक आप इस टर्म को, इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे ना, तब तक आप फिजिक्स में मास्टर ही नहीं कर सकते। आप फिजिक्स में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, आधा सॉल्व करोगे डिफरेंशिएशन आ जाएगा, फिर अटकोगे, आधा सॉल्व करोगे डिफरेंशिएशन में चेन रूल आ जाएगा, फिर फंसोगे, तो क्या फ़ायदा आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वो कभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो ही नहीं सकता जब तक आपने बेसिक टूल्स को कवर नहीं कर रखा है फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। ठीक हो गया, अब बात करते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल किस लिए यूज़ होता है, ये कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए यूज़ है। अब ये कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव क्या हुए, बेसिकली कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव मतलब जब दो फंक्शन आपस में मिले हुए हों, जैसे यहाँ पर मैंने ले रखा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पर मैं एक और फंक्शन ले लेता हूँ अपने पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था वहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, ये वाले फंक्शन का एग्जांपल लिया था। इसी से समझो आप, आपको तभी समझ में आएगा, इसी से समझो आप। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कौन सा रूल लगाया, एक्स की पावर एन का, बहुत बढ़िया, तो आप भी लगाओ एक्स की पावर एन का, तो ये हो जाएगा 2 साइन की पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स। ये तो हो गया, ये आपने एक्स की पावर एन वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर एक और फंक्शन है साइन एक्स, उसका क्या भाई साहब, उसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यही कहता है मेरे पास चेन रूल। चेन रूल किसके लिए यूज़ होता है, कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर जो मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख रखा है ना, बेसिकली यहाँ पर मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था और एक जी ऑफ एक्स एक फंक्शन था, इन दोनों का मैंने कंपोजिट कर दिया, मतलब मैंने फॉग कर दिया। अगर कोई 12th का बच्चा हो तो एफ ओ जी वाले का मतलब समझाएगा फॉग ऑफ, फॉग मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स को मैंने इसके इनपुट में डाल दिया। ठीक हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले तो एफ का ही डिफरेंशिएशन होगा, जैसे मैंने साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करा तो सबसे पहले 2 साइन की पावर 2 माइनस 1 एक्स, उसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो दूसरी टर्म है अंदर साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा मेरे पास साइन एक्स का कितना होता है बच्चों, कॉस एक्स। बस खत्म, इतना ईजी सा तो रूल है नहीं ईजी सा रूल, है नहीं बच्चों ईजी सा रूल, बस इस रूल को मास्टर करना है अब अपने को। जैसे यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा है वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4, हमारे पास फंक्शन क्या होता था बच्चों, वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स फंक्शन होता था। ठीक हो गया, अब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, वो तो ई की पावर एक्स ही होता है,
इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4। सबसे पहले ये टर्म करो, ये ई की पावर एक्स एक फंक्शन था, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वो होता है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब जो ये जो ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 में जो ऊपर से दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन ही मेरे को अलग से करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर, एक मिनट में इसको रेज कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे को जैसे दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर पहले आपको ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को ट्रीट करना है ई की पावर एक्स वाले फंक्शन की तरह। तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो इसकी पावर में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। दैट इज द आंसर। क्योंकि एक और बात बताता हूँ, एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। जब आप डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, जब आपने डिफरेंशिएशन करा था किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का, जब आपने डिफरेंशिएशन करा था तो ई की पावर एक्स ही लिखा था, पर ये जो पावर में एक्स था इसका भी डिफरेंशिएशन हो रहा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो अल्टीमेटली इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया था, ई की पावर एक्स। तो जो पावर में था उसका फिर से डिफरेंशिएशन हो रहा था, मतलब चेन रूल यहाँ पर भी फॉलो हो रहा था, पर यहाँ पर चेन रूल एक्स इसलिए ई की पावर एक्स आ गया क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो रहा था। एक और एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। जैसे अब इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ। इसमें और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फर्क है। बहुत जगह देखा है मैंने, बच्चे इसी कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर फंसे हुए रहते हैं। इस और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फर्क है। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स था, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर साइन एक्स जो अपने पास नॉर्मल फंक्शन होता है साइन एक्स, उसी तरह का ये फंक्शन है। तो नॉर्मल साइन एक्स का, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का कोई डिफरेंशिएशन पहले से अपने को नहीं पता था, जैसे ई की पावर एक्स टाइप का अगर कोई फंक्शन आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली ई की पावर एक्स, वैसे साइन एक्स स्क्वायर मतलब एक साइन एक्स टाइप का ही फंक्शन है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है अपने पास, वो होता है कॉस एक्स। एक्स की जगह बस एक्स स्क्वायर है बस, और एक्स स्क्वायर जो इसके अंदर फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, वो कितना होगा 2x। क्योंकि जब आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे, जब आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो यहाँ पर आप एक्स का भी डिफरेंशिएशन करते थे, तो साइन एक्स का कितना होता था कॉस एक्स, और एक्स का कितना होता था 1, तो यहाँ से आता था। या ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इन दोनों को सेम मत करना, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का जनरल कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको आप एक्स की पावर एन से डिफरेंशिएट करते हो, फिर साइन एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करते हो। वैसे ही यहाँ पर साइन अंदर, साइन के जो इनपुट है उसके अंदर एक्स स्क्वायर है, तो जनरली इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, साइन एक्स स्क्वायर का नॉर्मल जैसे होता है साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू अंदर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, उसका कितना होगा 2x होगा। ठीक हो गया। आई होप कि चेन रूल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको अच्छे से पढ़ाया ताकि आपको चेन रूल इजी समझ में आ जाए। 2-3 बार इस वीडियो को दोबारा देखना, चेन रूल वाले पार्ट को दोबारा देखना, ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे चेन रूल को टैकल करने में। इजीली टैकल हो जाना चाहिए चेन रूल। अब थोड़े से क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो अंडर रूट वाले डिफरेंशिएशन में अपन फिर से जंप करेंगे। जैसे ये देखो 2x+3, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन। 2x+3 की पावर 6 है, इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे, x की पावर n तरीके से डिफरेंशिएट करना। चेन रूल यहाँ पर भी लगेगा, तो 6 बाहर आ जाएगा, n अंदर क्या बचा, n x की पावर n-1। ठीक हो गया। अंदर 2x+3 एक और फंक्शन है, तो 2x+3 का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो अलग से इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस का 3। तो ये कितना बन के आ गया, ये आ गया अपने पास 6 इंटू 2x+3 की पावर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+3 कितना आ गया अपने पास 2 आ गया, बस खत्म। अंदर भी एक फंक्शन है, जैसे आपने डिफरेंशिएट करा था ना डी बाई डी एक्स ऑफ, जब अपन लिखते थे एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक्स स्क्वायर, तो पहले एक्स की पावर एन के तरीके से डिफरेंशिएट होगा, वो कितना होगा 2x। अब x का भी डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ x, अब वो 1 हो जाता है, वो अलग बात है, इसलिए अपन इसका डिफरेंशिएशन कितना लिखते हैं x लिखते हैं, वरना डिफरेंशिएशन ऑफ x भी होता है वहाँ पे। अब इसके नीचे वाले क्वेश्चन में जंप करते हैं, खुद करके देखना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल में क्या था, पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को कांस्टेंट रखो, प्लस दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, पहले फंक्शन को कांस्टेंट रखो। तो पहले कांस्टेंट रख दे रहा हूँ मैं साइन एक्स को, किसी को भी रख सकते हो, चेक कर लेना, दोनों तरीके से करके आंसर सेम आएगा। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो और साइन एक्स को कांस्टेंट रखो और एक्स को डिफरेंशिएट करो, प्लस फिर एक्स को कांस्टेंट रखो और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आंसर देखो कितना आ रहा है, क्या आपका और मेरा आंसर सेम आ रहा है, यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे कितना
कॉस एक्स। अल्टीमेटली फॉर्मूले ही याद होने चाहिए। अब आपको पता लग गया होगा डिफरेंशिएशन में कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं कि मेरे को बस इसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, खत्म। अब यहाँ पर फिर से आपका चेन रूल, हर एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन होगा ना वहाँ पर आपका चेन रूल लगेगा, ये बात समझ लो। ई की पावर एक्स 5x+2 है, तो यहाँ पे ई की पावर एक्स को सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स ही रहेगा 5x+2, प्लस ये जो ऊपर एक्स था इसमें भी डिफरेंशिएशन होगा d/dx ऑफ 5x प्लस का 2। तो ये कितना आ गया, ई की पावर 5x+2, 5x+2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा मेरे पास 5 होगा, बस खत्म, इतनी सी बात है। अब ये लास्ट जो डिविडेंड रूल का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके देखो। इसमें p/q, मैंने क्या कहा था, जो नीचे वाली टर्म है अपॉन में जो नीचे वाली टर्म है उसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है सर जी, हमें समझ में आ गया, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब जो नीचे वाली टर्म थी सबसे पहले उसको कांस्टेंट रखना था, तो साइन एक्स को कांस्टेंट रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन करा। अब मैं लिखूंगा नहीं d/dx ऑफ एक्स, डायरेक्टली नीचे वाली टर्म को कांस्टेंट रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बीच में माइनस आता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक्स को कांस्टेंट रखा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बच्चों, कॉस एक्स, बस खत्म, इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन आगे खत्म होता है। अब जो मेरे पास एक टॉपिक बचा था मैं उसमें दोबारा आने की कोशिश करता हूँ। वो टॉपिक था मेरे पास अंडर रूट वाला डिफरेंशिएशन, की अंडर रूट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। ये था, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन करा था एक्स की पावर 1/2 का या फिर अंडर रूट एक्स का, तो उसका डिफरेंशिएशन आ गया था मेरे पास 1/2 अंडर रूट एक्स। इसी इस वाले कॉन्सेप्ट में मैं इससे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो अंडर रूट वाले डिफरेंशिएशन आते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है d/dx ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादातर फंसे हुए होते हैं कि इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, क्योंकि d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बहुत ईजी होता है, मेरा विश्वास मानो, उसका डिफरेंशिएशन बहुत ईजी होता है, जहाँ पर ए एक कॉन्स्टेंट है। अगर इसी का इंटीग्रेशन करने जाओगे ना तो एक पेज का इंटीग्रेशन होता है, वहाँ पर बाय पार्ट लगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है अपने पास बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक हो गया। अब मेरे बात करो, इसको डिफरेंशिएट करो। सबसे पहले क्या करना है आपको ये पता है कि d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स कितना होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसको भी अभी अंडर रूट एक्स की तरह ट्रीट करो। तो इसका डिफरेंशिएशन लिख सकता हूँ मैं 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह बस यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब मैंने d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स करा होगा बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आया होगा। बाद में एक्स का डिफरेंशिएशन भी तो हुआ होगा, तभी तो मेरे पास इंटू में ऊपर 1 आया। मेरी बात समझ में आ गई, तभी तो बनाया। यहाँ पर जब एक्स की पावर कहीं पर भी, जैसे मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर रहा था 2x, फिर वहाँ पर एक्स का भी डिफरेंशिएशन हो रहा था, तो सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। जब मैंने अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएट करा तो 1/2 रूट एक्स, फिर अंडर रूट के अंदर जो है एक्स उसका डिफरेंशिएशन करा तो फिर से 1 आ गया। वैसे यहाँ पर भी है, जब मैं d/dx कर रहा हूँ किसका, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो वो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स डायरेक्टली। पर ये जो अंदर लिखा है इसका भी अलग से डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब ये कितना आ गया, ये बन के आ गया मेरे पास 1/2 अंडर रूट एक्स, ये तो सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, ए स्क्वायर का कितना होगा 0, क्योंकि वो क्या है एक कांस्टेंट है, ठीक हो गया। कहीं पर भी अंडर रूट वाले टर्म दिखे 1/2 अंडर रूट एक्स डायरेक्टली लिख देना, और फिर जो नीचे अंडर रूट के अंदर था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करके उसको ऊपर लिख देना। तो जैसे आप यहाँ पर लिखा 1/√ अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स 1/√ अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 1/2 अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर अपन डिफरेंशिएट करेंगे d/dx जो अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मेरे पास आ गया 2x, ठीक हो गया। तो ये था मेरे पास डिफरेंशिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट। अब एक आध क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको फिर से करा देता हूँ ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए, तो मेरे साथ साथ करते रहना और कोशिश करना कि बहुत ही कम समय में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो y इक्वल्स टू, मान लो मेरे को फंक्शन गिवन है log, मान लो मेरे को y इक्वल्स टू फंक्शन गिवन है यहाँ पे कुछ इस तरीके का ln 3x स्क्वायर एक फंक्शन गिवन है। इसको डिफरेंशिएट करके बताओ जरा, इसका dy/dx निकल के बताओ। अगर आपने चेन रूल पढ़ा होगा तो dy/dx आ जाएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में फोकस करना, ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता था बच्चों 1/x, तो ln के इनपुट के अंदर 3x स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/3x स्क्वायर। अब x का भी डिफरेंशिएशन होता था तो यहाँ पर फिर से किसका डिफरेंशिएशन होगा d/dx ऑफ 3x स्क्वायर। मैंने आपको बहुत बार बता दिया और कहा भी है, इसी में बच्चे फंसते हैं, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6x अपॉन 3x स्क्वायर, बस बात खत्म। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। y इक्वल्स टू, मान लो आपको फंक्शन गिवन है sec स्क्वायर x, इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ जरा।
अगर आपके अंदर दम है तो उसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ, डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले एक्स की पावर एन की तरह खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेक के ऊपर स्क्वायर है तो एज यूजुअल हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली। एक्स की पावर एन का है तो उसके तरीके से अपन इसे कर रहे हैं। तो 2 बाहर आ जाएगा, सेक की पावर 2 - 1 इंटू एक्स, ये तो हो गया। अब सेक एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन होगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है मेरे पास बच्चों, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कितने सरल डिफरेंशिएशन है, बहुत सरल डिफरेंशिएशन है। बस आपको क्या करना है, अल्टीमेटली फोकस करना है और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी, और बेसिक अपने पास चेन रूल पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आई होप कि इस तरीके के क्वेश्चन तो आप अब इजीली सॉल्व कर लोगे, और इससे बाहर डिफरेंशिएशन ज़्यादातर आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इससे बाहर आपसे डिफरेंशिएशन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा, इससे बाहर फिजिक्स में तो डिफरेंशिएशन नहीं पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और डिफरेंशिएशन का आपके जितने भी डाउट होंगे, बेसिक से लेके जितने भी कठिन से कठिन डाउट होंगे, वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करना, शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब करने के बाद ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस, वन शॉट्स और जितने भी मैं वीडियो डालता हूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके, मेरे चैनल में ट्यून रहना, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके बाय, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।